हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग पूरे प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले विल गो विद इट्स हिस्ट्री एंड विद जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। पहले आरएनए स्प्लाइसिंग जो है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रॉबर्ट्स इन 1977। उसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि आरएनए स्प्लाइसिंग बेसिकली है क्या। RNA splicing is the process of removal of introns and joining of exons to convert the pre-mRNA into mature mRNA. Pre-mRNA वो mRNA जो हमें ट्रांसक्रिप्शन से मिला है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे पास mRNA है जिसमें इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, वो प्री mRNA, और उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आरएनए मिल रहा है वो है मैच्योर mRNA। तो ये है इसका डेफिनेशन कि बेसिकली इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं और एक्सॉन्स जो है वो दीज आर फ्यूज्ड या जॉइंड टुगेदर टू कन्वर्ट द प्री mRNA इनटू द मैच्योर mRNA। उसके बाद एक्सॉन्स है क्या? एक्सॉन्स दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस। mRNA में जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको हम बोल रहे हैं एक्सॉन्स। और इंट्रॉन्स क्या हैं? इंट्रॉन्स जो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं या फिर वैसे वो सीक्वेंसेस जो फाइनल आरएनए प्रोडक्ट में एक्सप्रेस नहीं होते हैं और ऑपरेटिव नहीं है फाइनल आरएनए प्रोडक्ट में, वो उनको बोल रहे हैं हम इंट्रॉन्स। इनिशियली जो इंट्रॉन्स हैं इनके बारे में काफ़ी थियोरीज आई हैं, जैसे यू कैन रीड इट ऑन गूगल। जो थियोरी है स्प्लिट जीन थियोरी, वो इसकी डिस्कवरी में जब आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में पता चला तो इसकी डिस्कवरी में काफ़ी सारी ऐसी थियोरीज आई हैं। और इनको इंट्रॉन्स को जंक डीएनए भी बोला गया है, क्योंकि दे हैव नो रोल इन द ट्रांसलेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन जो है वो एक्सॉन्स के जो कोडिंग सीक्वेंसेस है हमारे पास एक्सॉन्स, इनको रीड करके हमारे पास प्रोटीन्स बना रही हैं हमारी ट्रांसलेशन मशीनरी। इंट्रॉन्स के बाद में काफ़ी सारे रोल्स पता लगे हैं, जैसे जो इन्हांसर साइलेंसर सीक्वेंसेस हैं वो इंट्रॉन्स का ही पार्ट हैं, वो इंट्रॉन्स में ही मिलते हैं। और उसके बाद इंट्रॉन्स जो हैं वो जीन रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। इंट्रॉन्स जो हैं वो माइक्रो आरएनए बनाने में भी यूज़ हो रहे हैं। इंट्रॉन जो माइक्रो आरएनए इंट्रॉन से बनाया है उसको क्या बोल रहे हैं हम? इंट्रॉन ड्राइव्ड माइक्रो आरएनए। ये आरएनए जो एक प्रोसेसिंग है जीन इंट्रॉन की, उससे बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो हम इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस है, प्योरली इंट्रॉनिक सीक्वेंस है, उसको हम it can sometime work as a axon, it can sometime work as axon, जैसे आप इधर देख सकते हो। बाय म्यूटेशन क्रिएटिंग फंक्शनल स्प्लाइस साइट पे इसको रिक्रूट करके द इंट्रॉन समटाइम वर्क एज एक्सॉन। सो दिस वाज अ बेसिक रोल ऑफ इंट्रॉन एंड जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। एंड नाउ आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रही होगी। आप यहाँ पे एक जीनोमिक डीएनए है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो हो रहा है ये यूकैरियोट्स में हो रहा है। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वी गेट प्री mRNA। प्री mRNA जो है उसके पास एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। और उसके बाद हुई है स्प्लाइसिंग, जो कि आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट है। स्प्लाइसिंग में एज वी हैव डिस्कस इन द डेफिनेशन कि जो एक्सॉन्स हैं वो ज्वाइन हो जा रहे हैं और जो इंट्रॉन्स हैं उनकी रिमूवल हो रही है। इंट्रॉन्स इसमें रिमूव हो रहे हैं। जो हमारे पास स्प्लाइस्ड mRNA आ रहा है या मैच्योर mRNA आ रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि जो इंट्रॉन्स हैं वो जो हैं वो रिमूव्ड हैं और जो एक्सॉन्स हैं वो जॉइंट हैं। दिस इज बेसिक प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। एंड इसमें अगर आप इसकी थ्योरी में लिखना चाह रहे हैं तो आप यू कैन राइट की जो ट्रांसक्रिप्शन है जीनोमिक डीएनए की वो न्यूक्लियस में हो रही है। और ट्रांसक्रिप्शन से हमें प्री mRNA मिल रहा है। प्री mRNA जो मिला है उसके बाद जो प्री mRNA है इट मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है। और न्यूक्लियस से बाहर जो साइटोप्लाज्म में इसकी जो स्प्लाइसिंग हो रही है, स्प्लाइसिंग के साथ हमें क्या मिल रहा है? मैच्योर mRNA मिल रहा है। तो you can write this if you want, and this was a basic process of RNA splicing. So now we are discussing about sequences जो RNA में होते हैं जो determine करेंगे RNA splicing। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रही होगी।
जिसमें यू कैन सी जो 5' एक्सॉन का बाउंड्री है या 3' एक्सॉन की बाउंड्री है, दीज आर मार्क्ड बाय अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस से मार्क्ड हैं जिसको हम बोल रहे हैं 5' स्प्लाइस साइट। ये है 5' स्प्लाइस साइट। और सिमिलरली 3' एंड जो एक्सॉन का है वहाँ पे भी एक सीक्वेंस है, कंसेंसस सीक्वेंस, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं 3' स्प्लाइस साइट। ये 3' और 5' स्प्लाइस साइट को कई बार हम डोनर और एक्सेप्टर साइट्स भी बोलते हैं। और विद इन द ब्रांच साइट जो इसके अंदर ये इंट्रॉन के अंदर एक सीक्वेंस होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस ए, ठीक है। और ये साइट को क्या बोल रहे हैं हम, ब्रांच पॉइंट साइट बोल रहे हैं, और ए को हम बोलते हैं ब्रांच साइट। ये इंट्रॉन के अंदर होगा सीक्वेंस। ये सीक्वेंसेस डिटरमिन करेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ये सीक्वेंस ही आरएनए जो स्प्लाइसोसोमल मशीनरी है, ये सीक्वेंसेस के साथ ये सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, इनके साथ बेस पेयरिंग करेंगे और इनके साथ वो बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और जो 5' एक्सॉन है या 3' एक्सॉन है या ब्रांच साइट है जो इंट्रॉन के अंदर सीक्वेंस है, ये इनके पास कंजर्व्ड सीक्वेंसेस भी होते हैं। कंसेंसस सीक्वेंस हो गए, जैसे इसके पास सी हो सकता है या ए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ए और जी में से कुछ भी एक हो सकता है। लेकिन कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस भी होते हैं कि फिक्स यही होगा। जैसे 5' एंड जो इंट्रॉन का है वहां पे एक कंजर्व्ड सीक्वेंस है जी यू, ये जी यू ही होएगा। और इंट्रॉन की जो ब्रांच साइट है विद इन द इंट्रॉन, इसके पास एक कंजर्व सीक्वेंस है ए, ये होगा ही होगा। वाई मीन्स पायरेमिडिन, कोई भी पायरेमिडिन हो सकता है। ये वाई मीन्स कोई भी पायरेमिडिन हो सकता है, ये वाला वाई भी। लेकिन जो आर है, आर मीन्स प्यूरिन, कोई भी प्यूरिन हो सकता है। लेकिन ए इज कंजर्व्ड, ए ही होगा। हर इंट्रॉन के जो ब्रांच साइट है वहाँ पे ए ही होगा। और उसके बाद 3' एक्सॉन पे जो कंजर्व सीक्वेंस है वो AG है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो सीक्वेंसेस हैं जो आरएनए स्प्लाइसोसोमल मशीनरी रिकॉग्नाइज करती है, वो ये सीक्वेंसेस होते हैं। और ये सीक्वेंसेस जो हैं कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं, लेकिन इनमें कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस भी हैं। इसकी थ्योरी यू कैन रीड इट फ्रॉम दीज हाईलाइटेड लाइंस, कि जो इसमें वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि जो बाउंड्री है 5' एंड ऑफ इंट्रॉन की, वो मार्क्ड है 5' स्प्लाइस साइट बोल रहे हैं उसको। इट हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। और सिमिलरली 3' स्प्लाइस साइट का भी एक सीक्वेंस है, और इनको डोनर और रिसेप्टर साइट्स भी बोलते हैं। और थर्ड सीक्वेंस ब्रांच साइट है, जिस विच इज़ फॉलोड बाय अ पॉलीपायरेमिडिन ट्रैक, जहाँ पर लिखा है डायग्राम में Y11, तो वो है पॉलीपायरेमिडिन ट्रैक। ये ब्रांच साइट के बिल्कुल नेक्स्ट टू ब्रांच साइट होता है, ठीक है। और जो ब्रांच साइट है इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू द 3' एंड ऑफ इंट्रॉन। हमने अभी सीक्वेंसेस पढ़े हैं उनमें एक ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते हैं और एक्सॉन्स जो है वो ज्वाइन होते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो ये जो 5' स्प्लाइस साइट है, ये हमने ऑलरेडी सीक्वेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, 3' स्प्लाइस साइट। और ए जो है ये ब्रांच साइट है। ब्रांच साइट का जो ए है, इसका जो 2' OH है, 2' हाइड्रोक्सिल है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड जो ये न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक द 5' एंड 5' स्प्लाइस साइट पे ये अटैक करेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट ऑन द बैकबोन, ये जो है इट विल ब्रेक, एंड हेंस जो इंट्रॉन है वो क्लीव हो जाता है। इंट्रॉन क्लीव हो गया तो जो फ्री एंड है इंट्रॉन का, 5' एंड पे जो फ्री एंड रह गया इंट्रॉन का, ये ज्वाइन हो जाता है ए के साथ, ब्रांच साइड पे ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अभी जो 3' हाइड्रोक्सिल है, एक्सॉन का जो 5' एक्सॉन जो है, उसका 3' हाइड्रोक्सिल जो अभी फ्री है, जो कि फर्स्ट ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद बना है, ये वाला 3' OH नाउ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड ये इट विल अटैक द 3' एंड ऑफ या 3' स्प्लाइस साइड पे ये अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट जो इंट्रॉन है वो लैरियाट की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये क्लीव हो गया इंट्रॉन, एंड इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ लैरियाट। एंड जो एक्सॉन्स हैं, ये 3' OH वाला और ये जो है एक्सॉन्स, ये जो है ये बोथ आर जॉइंड
टू फॉर्म द स्प्लाइस्ड एक्सॉन। यहाँ पर ये जो स्प्लाइस्ड एक्सॉन है ये बन गया है इससे जो ये अभी सेकेंड ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुई है। सो ये दो रिएक्शंस होती हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस, जिनकी वजह से इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। एंड जो ये ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी थ्योरी यू कैन रीड इट फ्रॉम दीज हाईलाइटेड लाइंस। काफ़ी अच्छी थ्योरी लिखी हुई है इसमें, और जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, वो है वैटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन 7th एडिशन। सो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और जो ये हाईलाइटेड लाइंस हैं इनमें भी यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने आपको समझाया है। So in the next video, we'll discuss about the mechanism of splicing, RNA splicing. Thank you so much for watching my video.